भिवाड़ी में कबाड़ा एकत्रित करने वाले बच्चों का जो फोटो वायरल हो रहा है, उसमें दावा किया जा रहा है कि भूख से बेहाल 4 मासूम बच्चे कूड़े के ढेर से खाने का सामान ढूंढ रहे हैं। हालांकि भिवाड़ी में सामाजिक संस्थाएं गरीबों को खाना वितरित करने का ढिंढोरा पीट रही हैं। इसकी क्या है हकीकत, इसी की पड़ताल करने के लिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान की टीम अलवर बाईपास स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले उन लोगों की पड़ताल की जो कबाड़ा ढूंढ रहे थे। जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो आप ही सुन लीजिए उनका क्या कहना है। कबाड़े चुपते रहे। अच्छा, लॉकडाउन में खाना कमाने कोई कमाई नहीं है तो फिर क्या करें, कबाड़ा चुप के खाएंगे। कोई नौकरी नहीं है, कोई हम पढ़े लिखे तो है नहीं तो नौकरी कर सकते। हम वैसे आते गांव में घुसने नहीं दे रहे, यही रोड पे ढूंढ रहे। खाना दे के जाते, राशन दे जाते, घर पे आटा और चावल बस। बाकी पैसे कहाँ से लाए, चाय पानी के भी तो पैसे चाहिए हमको। तेल भी नहीं दे के जाते। से क्या? हाँ वो सच है। कहाँ पे? मांग के लेते सब्जी वालों से। हालांकि अभी तक इस खबर की पूरी तरह से पड़ताल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 24 टीवी नेटवर्क की टीम निकल चुकी है खबर की हकीकत जानने के लिए। जैसे ही हमारी टीम आगे बढ़ती गई तो कुछ हकीकतें सामने आई, लेकिन फिर भी सवाल यही बना हुआ है कि क्या मासूम कचरे के ढेर में खाना ढूंढ रहे हैं या नहीं। लेकिन फिर भी 24 टीवी नेटवर्क की टीम आगे बढ़ती गई और आगे उनको देखने को मिला कि कुछ परिवार कचरे का ढेर लेते हुए रिक्शे में आगे बढ़ रहा था। कहाँ से आ रहे हो? मनसा चौक से। मनसा चौक पे कहाँ? अच्छा, क्या क्या बीनते हो? कबाड़। क्या क्या और? बोतल फ्लाइटी गत्ते हैं? बोतल फ्लाइटी गत्ते। अच्छा, तुम क्या नाम है तुम्हारा? खाने का मिल रहा नहीं है, बेचारे गरीब आदमी कबाड़ा बीन के पेट भर रहे हैं। अच्छा, सरकार जो कर रखा वो बंद कर, पहले राशन देते थे, अब राशन भी बंद कर दिया, राशन ही नहीं आ रहा। तो फिर ये कहाँ बीन के आते हो आप लोग? कहाँ से बीन के लेके? घर उड़े से लेके यहाँ तक या फिर घर चले जाते थे। घर कहाँ पे? वो होता है 2-2.5-300 रुपये कबाड़ा। वायरल खबर की पड़ताल करने के लिए हम जब दुकानदार से जानकारी जुटाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यह बच्चे कूड़ा उठाने आते हैं। सैदपुर वाला जो रास्ता है उसका वहाँ का आंगन का सोसाइटी का है, तो से बच्चे तो सुबह सुबह कूड़ा उठाने आते हैं। तो मैं उनको इतनी सब्जियां देता हूँ कि रेडी भर के ले जाते हैं। ये देखो ये बेचने वाले हैं, कोई खाने वाले थोड़ी हैं। बच्चे हंस रहे हैं, बताओ। 4 रेहड़ियाँ भर के ले जाते मेरे पास से, यहाँ से मेरी दुकान से। ये अपने मिलकपुर के रास्ते पे जो कबाड़ा झुग्गिया है ना, 22-23 झुग्गिया, ये सारे बच्चे मेरे पास आते हैं। यहाँ ये कूड़ा उठाने आते हैं, गत्थे उठाने आते हैं। तो मेरे पास जो बासी सब्जी बचती है मैं उनको दे देता हूँ, वो लेकर सारी सब्जी। ऐसा तो नहीं जो फोटो वायरल हो रही है कि उसमें ये दावा किया जा रहा है कि वो कमेंट कर रहे हैं कि वो लोग भूखे बच्चे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं, क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लोग बाग भूखे हैं या इस तरह की कोई बातें नहीं है। ये बच्चे कूड़े उठाते हैं, इनके साथ इनकी माँ भी होती है, सब होते हैं, इनकी पूरी फैमिली आती है। ये बंगाली लेबर है, ये मैं आपको ले चलता हूँ ना, सर्विस के वहाँ है ये लोग पन्नी मिलने वाले हैं। इनका ये जैसे अपने यहाँ से गत्थे उठाए, ठीक है, यहाँ से सब्जी बच गई, हमारे से कहते सब्जी दे दो, हम सब्जियाँ दे देते, इस प्रकार है। और ये कुछ नहीं है गत्थे कुछ ये कह रहे हैं भूखे मर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। इनको सबको ही राशन मिला है प्रॉपरली सबको। मेरे पास भी यहाँ देखो लेबर रह रही है, तो यहाँ से कोसमोस ने बढ़िया सपोर्ट की है। कोसमोस ने भी काफी टाइम इनको राशन दिया, किट दी है। हाँ, कोनार्क वालों ने भी दिया है, कैरा वालों ने भी, काफी लोगों ने इनको सहायता दी है। इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। ठीक है, थैंक यू। धीरे धीरे 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान की टीम हकीकत से कुछ क्षणों दूर है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी है कि हकीकत क्या है और 24 टीवी नेटवर्क की टीम आगे बढ़ चुकी है। आते हैं तो कहाँ से आते हैं लोग? ये आते हैं इस झुग्गी में से आते हैं और क्या कहते हैं उसमें से आते हैं, ये दूसरे मांगने वाले हैं वो वैसे पता नहीं जान कहाँ से आते हैं वो।
तो क्या ये क्या बीनने आते हैं क्या? ये मांगने आते हैं संडे को। ये संडे को ये मांगने आते हैं आटा उटा, जो फ्लैटियर जो निकलते हैं बाहर को गाड़ियां ले लेके, तो वो फ्लैटियर जो है वो इनको कोई तेल दिला दिया, कोई आटा दिला दिया, तो ये लोग मतलब उन लोगों से मांगते हैं। तो एक फोटो वायरल हो रही है कि बच्चे जो कूड़े के ढेर में से खाना चुन रहे हैं, क्या ये सच है क्या? नहीं, ये तो मतलब जब ये लोग है ना, इन लोगों का ऐसा है मतलब जो कि ये लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं जा जाके, ऐसे इनको सारा सामान मिलता है फिर भी खड़े होते हैं। ये तो पन्नियाँ चुनते हैं, जो पन्नियाँ पड़ी होती है ना, ये उनको चुनते हैं बेचने के लिए। पन्नियाँ हुई, अद्दे हुए, बोतल हुई, ये वो चीज चुनते हैं। अच्छा, ठीक। इसके बाद हमारी टीम उन लोगों के पास पहुंची जो लोग हाईवे पर कबाड़ा बीनने का काम करते हैं और उनसे पूछताछ की, तो उनका कहना है कि हमें सरकार पहले राशन देती थी लेकिन अब नहीं देती है। क्या कहते हैं? कबाड़ा। कबाड़ा क्या बीनते हैं उसमें? उसमें लोहा मिलते हैं, बोतल, बहुत सारी चीज मिलती है। तो आपको पता है लोग कह रहे हैं कि वो खाना बीनने जाते हैं, वहाँ पे खाना लेने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं उसमें कूड़े में? नहीं, ये बोतल लोहा ये सब बेचते हमारा पेट चलता है। अच्छा अच्छा। तो खाना आपको टाइम पे मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है। लोहा, प्लास्टिक, बोतल, कांच का, ऐसे ही सब चीज बनते हैं। ऐसे वो बीनने गए ना, खाना नहीं बीना है ना? ठीक है। नाम है आपका? नजीमा। अभी एक फोटो वायरल हो रही है कि भाई बच्चों को खाना नहीं, खाना कूड़े में से खाना बीन रहे हैं, क्या ये सच है क्या? कबाड़ा बीनती है, लोहे, टीन के कत्ता उत्ता सारा ये बीन, यही बीनती है बोतल में। अच्छा। तो वायरल हो रही है कि भिवाड़ी में बच्चे भूखे मर रहे हैं, कूड़े से खाना बीन रहे हैं, क्या ये सच है क्या? ये गलत है जी। हमने तो कबाड़ा में से वो प्लास्टिक बोतल गत्ता वगैरह कचरा पन्नी ये सूखते है बस, और कुछ नहीं सूखते हैं। ये बेच के हम करते हैं बस। तो आप लोगों को यहाँ पे खाना टाइम टू टाइम आ रहा है क्या? हाँ, टाइम पे आ रहा है। ठीक है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भिवाड़ी नगर परिषद व अनेकों सामाजिक संस्थाएं झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले व दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को खाना वितरित करती आ रही हैं। इसी को लेकर हमारी टीम भिवाड़ी विकास संगठन के अमित नाटा से बातचीत करने के लिए पहुंची, तो अमित नाटा ने बताया कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को हमने गोद ले रखा है और उनको समय समय पर खाना वितरित कर रहे हैं। 24 टीवी नेटवर्क की टीम फिर आगे बढ़ी और हकीकत जानने के लिए वह अलवर बाईपास स्थित एक सब्जी की दुकान पर पहुंची और वहां एक लड़का सब्जी ले जाते हुए दिखाई दिया और उनसे बातचीत की। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? क्या नाम है? क्या? सन्नी। सन्नी। तो क्या आप बीनना आता है? बीन क्या? बोतल बोतल और बस। ये क्या ले जा रहे हो? खरबूजा मांगते हैं? हैं। मांग के ले जा रहे हैं। अच्छा। तो फिर क्या कचरे बीनने भी आते हो? हाँ। कहाँ से बीनते हो? इधर से बीनते चले जाते बस। अच्छा अच्छा। तो उसमें से क्या बीनते हो? बस क्या बीनते हो उसमें? बोतल होता दत्ता भी है बस। है? बोतल दत्ता भी है बस। ये क्या खाने को ले जा रहे हो? ठीक है, जाओ। भिवाड़ी में लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जो कबाड़ा इकट्ठा कर और उसको बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं और शाम को खाने का इंतजाम करते हैं। 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान की टीम ने जगह जगह जाकर देखा तो लोग कचरा इकट्ठा करते हुए नजर आए। वहीं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान ने वहां पहुंची जहां पर यह परिवार रहता है और वहां पर इन लोगों ने अपने घर के पास कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है। 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान उन कबाड़े वालों के घर पहुंचा जहां पर वह रहते हैं, तो 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान की टीम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। ये बच्चे हैं फौजी। हेलो, सब्जी तेरे को कैसा दिए थे हम लोग?
बढ़िया है सब्जी। बढ़िया दिए तो मतलब हम इन लोगों को ऐसी याद नहीं है सब्जी, हम जो फेंकने वाली है वो तो हम गाय को डालते ही है, और जो बढ़िया सब्जियां होती हैं हम, ये लड़का है एक बच्चा ये है, ये भी आता है। मैं कूड़ा नहीं बीनता, मैं सब्जी का दुकान पे काम करता हूँ, सब्जी लेके आ जाता हूँ। मैं पॉलिथीन नहीं बीनता, मैं सिर्फ उनके दुकान पे काम कर देता और सब्जी लाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। फोटो वायरल हो रही है भिवाड़ी में कि कूड़ा में से बच्चे खाने बटोर रहे हैं, क्या मानते हैं आप, क्या ये सच्चे खबर? जमशेद जी ऐसा है, वो जो खबर हमने भी नहीं देखी। फिर हमारे यहाँ भी बहुत सी झुग्गियाँ हैं जो बाहर से अपने आसाम से लोग हैं जो कूड़ा कचरे का ही काम करते हैं, तो मेरे प्लॉट में भी हैं, मैंने इनसे आके बात किया। तो हमारे यहाँ से तो वो बच्चे हैं नहीं, फिर मैंने इनसे भी पूछा, पार्षद जी हमारे अमित नाटा जी भी आए, उन्होंने भी पूछा कि भाई ये कहाँ के, हमने पहचानने की कोशिश की लेकिन वो बच्चे हमारी पहचान में नहीं आए। कई बार क्या होता है कि वो बच्चे, वो जो कूड़ा जो आता है उसमें जैसे प्लास्टिक है, बोतल वगैरह, वो ये चीज भी इनमें भी आ जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनका तो मेन काम ही बेचारों का कबाड़ा एक तरह से उठा के रोजी रोटी का वो है। और लॉकडाउन में सबको पता है भाई मंदी सब पे ही आई थी, तो ऐसा हमारे यहाँ तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिला हो। संस्थाएं काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कैसा होगा? ना ऐसा हमें तो लगता नहीं। जिस तरह से हमने पिछले लगभग 58-57 दिन से जो देखा है वो हमें नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटना, इस तरह की भिवाड़ी में कोई घटना आई है सामने, क्योंकि हम लोगों ने भी खूब मॉनिटरिंग भी की है। हमारे यहाँ जो रह रहे हैं गरीब परिवार, उनको भी रोज तीसरे दिन पूछना भाई तुम्हें किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, इस तरह का हमारे यहाँ हमें नहीं लगता कि कोई केस होगा। ठीक है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भिवाड़ी नगर परिषद व अनेकों सामाजिक संस्थाएं झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले व दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को खाना वितरित करती आ रही हैं। इसी को लेकर हमारी टीम भिवाड़ी विकास संगठन के अमित नाटा से बातचीत करने के लिए पहुंची, तो अमित नाटा ने बताया कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को हमने गोद ले रखा है और उनको समय समय पर खाना वितरित कर रहे हैं। और कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान समय समय में संस्थाएं अपनी भागीदारी निभा रही हैं, चढ़ के भाग ले रही हैं, और यहाँ तक कि लोग एरिया बांटे हुए हैं कि कौन सी संस्था किस जगह खाना वितरण करेगी। और उसी को देखते हुए आज भिवाड़ी में एक फ़ोटो वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे कूड़े से खाना बटोर रहे हैं। क्या जो संस्थाएं बड़ी बड़ी दावा कर रही हैं, उन दावे इस फोटो को देखते हुए क्या सारे दावे फेल होते नज़र आ रहे हैं, उसी को देखेंगे हम। क्या इस जो फोटो वायरल हो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या कि वास्तव में क्या ये जो दावा किया जा रहा है कि बच्चे जो कूड़े से खाना वितरण कहाँ तक सच है, इसी को हम जानने के लिए निकले हैं आज भिवाड़ी की जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। क्या इस दावे के कितनी सच्चाई है, यहाँ तक कि अलवर बाईपास के वार्ड नंबर 2 के अमित नाटा जी ने पूरा जो अलवर बाईपास है उसको गोद लिया हुआ है कि नगर परिषद से, जो कि लॉकडाउन के दौरान सभी जो खाना वितरण, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, जो खाने की वितरण की सुविधा हो, वो सब खाना जो भिवाड़ी विकास संगठन वितरण करेगा और करता आ रहा है। उसके बावजूद भी इस तरह का जो फोटो वायरल हो रहा है, इस फोटो की कितनी सच्चाई है, उसी के लिए हम जानेंगे। हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के पार्षद अमित नाटा जी। अमित नाटा जी, लॉकडाउन के दौरान लगातार संस्थाएं जो भिवाड़ी में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और राशन वितरण कर दिए, और नगर परिषद की नेतृत्व में एक जगह भी चिन्हित किया हुआ है सभी संस्थाओं को कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी संस्थाएं ये खाना वितरण करेंगी। उसके बावजूद भी एक फोटो वायरल हो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई संस्थाएं जो भिवाड़ी में काम कर रही हैं, जो अपनी दम भर रही है कि भिवाड़ी में कोई भूखा नहीं सो रहा है, उसके बावजूद भी ये हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं, क्या सच्चाई है इस जो फोटो की? पहले तो जमशेद जी धन्यवाद कि आपने इस कवरेज करी है, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट ली है, और ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने भी ली है एक एक करके एक एक एरिया जाके।
भिवाड़ी विकास संगठन और मैं वहाँ का पार्षद होने के नाते हमने ये पूरी जगह को गोद लिया था। लॉकडाउन से 29 मार्च से हमारी सेवाएं वहाँ पे जारी है एंड अंटिल लॉकडाउन 17 तारीख तक हमने वहाँ पे दिया है और अभी भी ऑन कॉल हम वहाँ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ कोई भूखा रह रहा है, क्योंकि हम एक जगह सर्वे खुद अपनी आप पर्सनल करते हैं, हम किसी के कहने पे कोई काम नहीं करते। और रही बात इन बच्चों की, ये बच्चे क्या है कि मैंने भी सारा चीज़ पता किया था, मैंने बच्चों से भी पूछा था। ये क्या होता है कि कई दुकानें क्या होता है, फल सब्जी वाले जो होते हैं, जो सुबह सब्जियां फल आती है, उसमें से कुछ ऐसे फल होते हैं जो बेचने लायक वो समझते नहीं है, तो वो क्या है उनको साइड में फेंक देते हैं। ये बच्चे उन फल सब्जियों को बीनते हैं और ले जाते हैं। दूसरे क्या है कि थोड़ी देर बाद ही फिर ये बच्चे क्या करते हैं कि ये प्लास्टिक बोतलें, ये जो है मैक्सिमम झुग्गियाँ हमारे अलवर बाईपास में आप अगर देखा जाएगा तो 70% झुग्गियाँ ये इसी चीज़ की है, जो माने ये क्या कहते हैं कूड़ा उठाते हैं, जैसे बोतल हो गई, प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, दारू वारू की बोतलें हो गई, तो ये सारा उनको उठाने का काम करते हैं। ये इनकी लाइवलीहुड है, क्योंकि मतलब ये मान लो आप जितनी झुग्गियाँ हैं उसमें 70% लोग यही काम कर रहे हैं और बाकी 30% कोई मेड्स हैं, कोई कार साफ करने वाले हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो भूखे थे। और आज शायद मेरे हिसाब से आप भी गए थे, चारों तरफ पता करके आए और हम भी पता करके आए हैं अपने लेवल में कि अगर कोई भूखा है तो हम उसको जाके, अगर कोई है भी तो हम उसको जाके और उसकी सहायता करें ताकि वो आगे ऐसा काम ना करे। तो जो फोटो वायरल हो रहे इसकी क्या सच्चाई आपको लगता है कि वास्तव में जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इनकी सच्चाई है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा जमशेद जी। पत्रकार आज कोरोना वॉरियर के अगर हम देखा जाए तो आप लोग भी एक बहुत बड़ा विभिन्न अंग हो, आप लोग के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस है। गलत रिपोर्टें भी, गलती आदमी से होती है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कोई गलती करता है, लेकिन जहाँ और अलवर बाईपास में तो मैं आपको ये मतलब यकीन दिलाता हूँ, ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता कि रात को 12 बजे भी अगर कॉल आती है तो हम उठ के जाते हैं, उसको खाना दे के आते हैं। ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि खाली खाना ही है, हमने पैसे भी दिए, हमने दवाइयाँ भी दी है, हमने लोगों की व्यवस्थाएं भी कराई हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस खबर में कोई ऐसी सच्चाई है कि भी ये कोई भूखे रह रहे हैं या बच्चे भूखे घूम रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से लगातार संस्थाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और खाना वितरण कर रही हैं और एक फ़ोटो वायरल हो रही है कि जो बच्चे हैं खाने कूड़े में से बटोर रहे हैं, क्या लगता है क्या सच्चाई है इस फोटो की? देखिए, जैसा कि आपको पता है भिवाड़ी विकास संगठन एक भिवाड़ी की अग्रणी संस्था है और उसमें हम लोगों ने, हमारे संगठन ने अलवर बाईपास को पूर्ण रूप से गोद लिया हुआ है और हमारे पार्षद अमित नाहटा जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं संगठन के और पदम जी जो अध्यक्ष हैं और मैं के श्रीवास्तव महामंत्री, हम लोगों ने जो जिम्मेदारी ली है उस पर हम लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रात में 2 बजे भी फ़ोन आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोशिश करके रात में ही उनको भोजन की व्यवस्था की जाए, किट दें या उनको पैसे की व्यवस्था कोई है तो दें, या किसी के पास मास्क नहीं है तो मास्क पहुंचा रहे हैं, सैनिटाइज़र पहुंचा रहे हैं। तो हमारे संगठन ने कोई भी कोर कसर छोड़ी नहीं हुई है। और ये जो बात उठ रही है कि वो भोजन व्यवस्था, तो ऐसा मेरे अभी तक हम लोगों के पास में ना ही कोई 1-2% ज़रूर कोई कॉल आई थी जो कि झूठी थी, जिसको हम लोगों ने सच्चाई जानने की कोशिश की। रात में 2 बजे भी हम लोगों ने उसको तहकीकात की और ऐसा कोई नहीं मिला। हम लोगों ने झुग्गी झोपड़ियों को स्पेशली विशेष कर उन पर ध्यान दिया है कि वहाँ के बच्चे जो अभी बातें उठ रही हैं, ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हमने बहुत तहकीकात की, हमारी 3 लोगों की टीम बराबर तहकीकात कर रही है, उन बच्चों को ढूंढने का प्रयास कर रही है, उनके परिवार के लोगों को जानने की कोशिश कर रही है कौन से बच्चे हैं। ऐसे ज़रूर कुछ खबर में आई है कि वो बच्चे जो है ना सुबह शाम जो सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं जो ख़राब हो जाती है उसको फेंक देते हैं। उसमें से कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छी सब्जी मिल जाए, कुछ फल मिल जाए तो उनको ले जाने के। ये तो आज से नहीं, ये तो 2-4 साल से बराबर ये एक्टिविटी चल रही है। इसमें ऐसा मुझे हम लोगों की नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। तो जो फोटो वायरल है उसकी क्या सच्चाई है, गलत है? देखिए, अब इस बारे में तो ये कहती है तो सभी जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, अब वो ही उसका सच्चाई को असीलत में बता सकते हैं। भिवाड़ी विकास संगठन ने अच्छी तरह तहकीकात की। हमारे 3 लोगों की टीम में 11 सदस्य लोग उसको तहकीकात कर रहे हैं। उन बच्चों को हम लोग अभी तलाश नहीं कर पाए हैं और जाके झुग्गियों में उसकी तहकीकात की, उनके माँ बाप से और अखबार की जो कटिंग थी उसकी फ़ोटो भी दिखाई है तो वो बच्चे मिले नहीं हैं। यही हम लोग बता सकते हैं, बाकी किसी पे हम लोग दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं। हमारा संगठन जो है ना बच्चों के लिए
खास तो विशेषकर बच्चों के कोई भूखा न रहे। साथ साथ उनकी पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान हम लोग दे रहे हैं कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी, कोई बच्चा ऐसा मिलता है तो उसका बयान भी हम लोग संगठन की तरफ से उठाएंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो हम लोगों का एक विशेष उद्देश्य है संगठन में। 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान की इस पड़ताल में पता चला कि यह खबर कुछ हद तक झूठी है।